अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पार्ट सी। इसमें हमें प्रेपोजिशंस दी हुई हैं। पार्ट डी में भी प्रेपोजिशंस हैं, तो वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है एक पिक्चर। टॉपिक हमारा है प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस, और इस पिक्चर में हमें उन्होंने कुछ सीन्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमने डिसाइड करना है कि इनमें कौन सी प्रेपोजिशंस लगेंगी। प्रेपोजिशंस हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं किसी चीज की पोजीशन, कोई चीज कहाँ पड़ी हुई है। पहली जैसे जो इसमें पिक्चर है उसमें सारा इज गेटिंग आउट ऑफ द टैक्सी, आउट ऑफ द टैक्सी। आउट जो है हमारी प्रेपोजिशन है कि वो से बाहर निकल रही है, टैक्सी से बाहर निकल रही है। दूसरी पिक्चर में है शराज इज गोइंग ब्लैंक द लैडर। लैडर होती है सीढ़ी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शराज इज गोइंग अप द लैडर, तो हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा अप, कि वो सीढ़ी के ऊपर जा रहा है, सीढ़ी से ऊपर जा रहा है। फिर अगली पिक्चर में है कुछ फर्नीचर एक ट्रक के अंदर पड़ा हुआ है। द फर्नीचर इज ब्लैंक द वैन, कि फर्नीचर वैन के कहाँ है, अंदर है, उसके लिए हम लिखेंगे इन। द फर्नीचर इज इन द वैन, या हम इसमें इनसाइड भी कर सकते हैं। द फर्नीचर इज इनसाइड द वैन, एक ही मतलब है, इनसाइड बेहतर लगता है। अच्छा, आगे है हमारा नंबर 3। माई फ्रेंड लिव इन अ फ्लैट ब्लैंक अ शॉप। यहाँ पे हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि मेरा दोस्त एक फ्लैट में रहता है जो कि एक दुकान के ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर कौन सा आएगा, अबव वाला ऊपर आएगा। माई फ्रेंड लिव्स इन अ फ्लैट अबव अ शॉप, मेरा दोस्त एक फ्लैट में रहता है जो कि एक दुकान के ऊपर है। फिर हमारे पास है द बॉस इज कमिंग ब्लैंक द कॉरिडोर, कि जो बॉस है वो कॉरिडोर से आ रहा है। कॉरिडोर का मतलब होता है कि एक जो छोटी सी हॉलवे होती है, एक छोटा सा रास्ता होता है घर के अंदर, होटल्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर के साइड पे डोर्स हैं, ये बस एक टनल सी है, एक रास्ता है, उसको हम कहते हैं कॉरिडोर। तो बॉस जो है वो कॉरिडोर से आ रहे हैं। यहां पर आएगा थ्रू द कॉरिडोर, कि उसके अंदर से चल के आ रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा थ्रू। अगला हमारे पास है देयर इज अ गैराज ब्लैंक द हाउस। अब जो पिक्चर है घर है और इसके बिल्कुल साथ एक गैराज बना हुआ है। इसमें हम करेंगे बिसाइड द हाउस या नेक्स्ट टू द हाउस, यानी कि उसके बिल्कुल साथ है, गैराज घर के साथ बना हुआ है। बिसाइड या नेक्स्ट टू, ठीक है। आगे हमारे पास है, अच्छा, एक लेक बनी हुई है। वी वॉक ब्लैंक द लेक। अब वो कहना चाह रहे कि हम नहर के नदी के इर्द गिर्द चले, हमने सैर की, तो यहां पर आएगा अराउंड। आगे हमारे पास है नंबर 7। नंबर 7 पे है देयर स्टैचू ब्लैंक द म्यूजियम, कि एक स्टैचू है, म्यूजियम अब पीछे है, स्टैचू हमारा आगे है, तो इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम। कि एक द स्टैचू, देयर इज अ स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम। आगे हसन एंड अली आर वॉकिंग ब्लैंक द स्टेडियम, और ये कैसे चल रहे हैं जी, कहाँ जा रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। They're walking to the stadium, कि वो स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये आपको समझ आती है कि वो उसकी तरफ जा रहे हैं तो हम टू लिखेंगे। अगर वो उससे दूर जा रहे हैं ना, तो वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्टेडियम, ठीक है। तो ये पिक्चर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर वो स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं तो हम टू करेंगे, दूर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम कर देंगे, ठीक है। ये आपका है पार्ट सी। अब हम करते हैं इसका पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर डिड द फ्लाई गो, पुट इन दीज प्रेपोजिशंस अप्रोप्रिएटली। अच्छा, अब हमें एक पिक्चर दी गई है और इसमें एक मक्खी का रास्ता दिखाया गया है कि वो कहां से होके कहां को गई और
विंडो से बाहर चली गई, ठीक है। अब हमें कुछ उन्होंने prepositions भी दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 6 ब्लैंक्स है और हमने उस मक्खी का रास्ता ट्रेस करना है। जो हमारे पास prepositions है वो है अराउंड, इनटू, ऑन, आउट ऑफ, थ्रू, अंडर एंड अप, ठीक है। पहला हमारे पास जो पहली जो एग्जांपल है, एग्जांपल में वो कह रहे हैं द फ्लाई केम इन थ्रू द डोर, कि जो मक्खी थी वो दरवाजे से अंदर आ गई। नंबर 1, इट फ्लू ब्लैंक द चेयर, अब वो कुर्सी के नीचे से उड़ी, तो हम इसमें कर देंगे अंडर, इट फ्लू अंडर द चेयर। आगे है इट क्रॉल्ड ब्लैंक द चेयर लेग, अब वो कहां से क्रॉल हुई, इट क्रॉल्ड अराउंड, थ्रू, अंडर, अप द चेयर लेग, अब वो फिर जो कुर्सी की जो टांग थी उससे ऊपर की तरफ गई, तो ये अप आ जाएगा। फिर है इट स्टॉप ब्लैंक द डेस्क फॉर अ मोमेंट, कि इट स्टॉप ऑन द डेस्क फॉर अ मोमेंट, फिर उसने क्या किया, वो जो डेस्क है, डेस्क हम कहते हैं जो स्टडी टेबल है ना, इसको भी डेस्क कहते हैं, तो वो डेस्क के ऊपर वो रुकी। मजे का क्वेश्चन है ये, पूरे इतना किसी ने ट्रेस नहीं किया होगा किसी मक्खी को। इट वेंट ब्लैंक द टेलीफोन, अब वो टेलीफोन के उसने सर्कल काटा है, तो इसमें हम लिख देंगे अराउंड। फिर क्या आ जाएगा कि वो टेलीफोन के इर्द गिर्द से घूमी, इट वेंट, अच्छा, इट फ्लू ब्लैंक द ड्रॉर, इट फ्लू इनटू द ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर जा रही है वो, इनटू द ड्रॉर। नंबर 6, इट वेंट ब्लैंक द विंडो, आउट ऑफ द विंडो, और फिर वो उड़ गई विंडो से बाहर। फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, तो उस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, उड़ी। ये आपके हैं prepositions पार्ट डी। अच्छा, अब साथ ही हम इसका पार्ट ई भी कर लेते हैं, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, लेकिन इसका जो हमारी स्टेटमेंट है, put in the correct form of the verb to complete the following sentences in passive voice। वॉइस के स्पेलिंग देख लीजिएगा कि इसमें सही लिखे हुए कि नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, हमने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने हैं। हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं। पहला है we blank a letter the day before yesterday, और इसमें जो ऑप्शन दिया है, जो हिंट दिया है, वो है to send और past indefinite है, तो हम करेंगे इसको we were sent a letter, यानी हमें एक खत भेजा गया था परसों। अगला है दिस कार ब्लैंक इट्स टू ओल्ड, और जो हिंट है वो है नॉट टू स्टील पास्ट इंडेफिनिट, तो हम इसको कर देंगे was not stolen, यानी कि ये गाड़ी चोरी नहीं की गई थी, ये बहुत पुरानी है। नंबर 3, our new restaurant blank last week, हिंट है टू ओपन और पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है, तो हम कर देंगे a new restaurant was being opened, कि एक नया रेस्टोरेंट खोला जा रहा था पिछले हफ्ते। नंबर 4 में है he blank to the party yesterday, to invite past indefinite tense, he was invited to the party yesterday। अगला है I blank the book by my friend, to give past indefinite, past continuous, तो हम इसको करेंगे I was being given, यानी कि मुझे किताब दी जा रही थी मेरे दोस्त की तरफ से, ठीक है। अच्छा, ये हमारी पैसिव वॉइस के हैं। हमें रूल्स पता है पैसिव और एक्टिव वॉइस के। पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, और ये बस इस तरह से उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हुए, उनको देख के हमने ब्लैंक्स में ये वर्ड्स लिखने हैं। इस तरह से हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ये था आपका पार्ट ई ग्रामर का।
मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।